हेलो छात्रों, अभी मैंने आपको जो है वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाया है। उसमें मैंने आइदर और, नाइदर नॉर, ईच, एवरी इन को और इसके साथ ही गुड सेंस में पर्सन्स के प्रयोग पढ़ाए हैं। अब मैं आपको रूल नंबर 14 को लेकर के चल रहा हूँ। इसमें क्या बताया गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे। From the point of view of competitive point of view, it is very important for the examination to come. जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें करेक्शन, जो एरर होते हैं, सेंटेंस एरर्स होती हैं, उनमें ये काम आएंगे। उनमें रूल नंबर 14 जो है, इस पे लिखा है बच्चों, हमने जो रूल आपको बताने जा रहे हैं वो है कि इफ़ इन्फिनेटिव मीन्स बच्चों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड आफ्टर लॉट्स। ये लॉट्स के बाद इन्फिनेटिव प्रयोग होता है तो लॉट्स विल बी सिंगुलर इन दिस केस। तो हम लॉट्स को सिंगुलर मानेंगे, सिंगुलर, और इसके साथ ही सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। एज एग्जाम्पल, देयर इज लॉट्स टू से। अब लॉट्स के बाद टू से आया। अब किसी भी वर्ब के पहले जब टू लग जाता है बच्चों तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल सेकेंड, देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। अब देखिए, लॉट्स के बाद टू डू आया है तो डू के पहले टू आया है तो वो हमारा इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान देंगे, जब कभी भी लॉट्स के बाद इन्फिनेटिव आए, टू से, टू टेल, टू डू, टू वर्क, इस तरीके से कोई भी वर्ब आती है इस लॉट्स के बाद तो वो सिंगुलर मानी जाती है। इसी क्रम में रूल नंबर 15 में मैं बताना चाहूँगा द यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रूप में आता है, एज ए होल इट इज़ सिंगुलर फॉर्म एंड वर्ब इज सिंगुलर। जब पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में एज ए होल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रूप में आता है तो इसके साथ क्रिया, इसके साथ वर्ब जो होती है सिंगुलर। जैसे द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज़ बिकम वेरी डर्टी। कहने का तात्पर्य बच्चों, वैसे पॉलिटिक्स में क्या है, एस लास्ट में आया है तो हम इससे सिद्ध होता कि ये बहुवचन मतलब प्लूरल होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के रूप में लिया गया है एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स को प्लूरल ना मानते हुए इसको हमने सिंगुलर माना। इसके साथ ही हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। इफ़, सेकेंड पार्ट इसका, इफ़ यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स एज ए पॉलिटिकल व्यूज़। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में राजनीति को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से लेते हैं या विश्वास के रूप में या एक्टिविटीज़ के रूप में, एंड द पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर पॉलिटिक्स। और जब कभी दी या पजेसिव कोई यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है तो इट इज़ रिगार्डेड एज प्लूरल एंड प्लूरल इज यूज्ड। तब हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, हिज पॉलिटिक्स। अब हिज क्या है, पजेसिव है। हिज क्या है, पजेसिव है। तो खाली पॉलिटिक्स आता है तो इसके साथ हम, अभी हमने बताया था बच्चों, क्या यूज करते, हेल्पिंग वर्ब मीन्स मतलब सिंगुलर पर यूज करते। लेकिन अब यहाँ पर हिज या दी, जैसे दी पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री आर, ऐसे ही हिज पॉलिटिक्स आर। तो जहाँ पर दी या हिज मतलब दी या पजेसिव कुछ भी यूज होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल लगाते हैं। इसी क्रम में रूल नंबर 16, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो देखने में, जैसे कि पीपल, पुलिस, वैसे से पुलिस हम पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंस बच्चों पुलिस होता है। कैटल, शीप, डियर, पीजेंट्री मतलब पीजेंट्री, इसे हम किसान वर्ग कहेंगे। जेंट्री उच्च वर्ग, पोल्ट्री मुर्गी पालन,
कैवरली, और ये घुड़सवार। फॉर्म ऑफ ए प्लूरल एज ए सब्जेक्ट टेक प्लूरल। जब ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। इसी क्रम में जैसे कि एग्जाम्पल, पलिश आर चेजिंग द थीव्स। अब हम देखिए, पलिश मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है बच्चों, पलिश होता है, पुलिश ना हो करके पलिश, पलिश पढ़ते हैं, पलिश। तो पलिश आर चेजिंग द थीव्स मतलब पुलिस जो है चोरों के पीछे दौड़ रही है, चोरों को पकड़ रही है, उनका पीछा कर रही है। तो यहाँ पुलिस शब्द जो है किसके अर्थ में आया है? ये प्लूरल, इसको प्लूरल और वर्ब भी इसका प्लूरल होगा। जैसे द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर। द पोल्ट्री मतलब पालतू मुर्गी वगैरह उनका पालन जो है यहाँ पर। तो पोल्ट्री आर सोल्ड हियर, ये है मुर्गी पालन के लिए, तो यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब पोल्ट्री भोजन के अर्थ में आए, जब इसे खाने के अर्थ में लेते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे पोल्ट्री इज चीप हियर, यहाँ पर सस्ती बेची जाती है। ऐसे ही बच्चों अब हम लेके चलते हैं रूल नंबर 17। सीजर्स ट्राउजर्स जिनके अंत में एस जुड़ा हो, जो बहुवचन शो करते हैं, सीजर्स, ट्राउजर्स, पायजामाज, टोंग्स, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस एट्सेट्रा आर इन प्लूरल फॉर्म बिकॉज प्लूरल नाउन बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स। इनके नाउन प्लूरल हैं और इनमें दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनको प्लूरल कहा जाता है। जैसे सीजर्स आर शार्प। अब सीजर्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट ग्रुप में आया और इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल यूज हुई है। ऐसे ही प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। हिज स्पेक्टिकल्स ये भी प्लूरल नाउन है और इसके साथ हैव बीन फॉर्म्ड फ्रेम्ड प्लूरल वर्ब है। बट ए पेयर ऑफ, ये हम अपने पास से जोड़ते हैं बच्चों, किसी भी इन शब्दों में, इन शब्दों से पहले ये सीजर से, ट्राउजर से, पैजामाज या टोंग्स से पहले ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ पैजामाज, ए पेयर ऑफ टोंग्स, तो इसके साथ हेल्प वर्ब जो है सिंगुलर लगेगी। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज न्यू। इसी क्रम में बच्चों रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में हम बताना चाहेंगे बच्चों, व्हेन देयर आर टू नाउन्स इन अ सेंटेंस, व्हेन देयर आर टू नाउन्स इन अ सेंटेंस द सेकेंड नाउन एक्सप्लेन्स अबाउट और गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नाउन इन अपोजिशन। मैं यहाँ पर आप लोगों को बच्चों केस इन अपोजिशन के बारे में, ए नाउन इन अपोजिशन के बारे में बताना चाहूँगा। केस इन अपोजिशन, ए नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जब कोई भी एक नाउन, जहाँ दो नाउन दिए होते हैं और दूसरा नाउन पहले नाउन की व्याख्या करता है या एक्स्ट्रा नॉलेज देता है, उसे हम बच्चों नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे रवि, माय फ्रेंड, तो रवि जो मेरा मित्र है, इज वेरी काइंड। तो यहाँ पर अपोजिशन का यदि हम हिंदी में बच्चों समझें तो इसका मतलब साथ साथ रखकर किसी चीज़ को स्पष्ट करना। जैसे अब रवि का वर्णन है तो रवि का वर्णन क्या किया गया है? वो मेरा मित्र है, तो इसका एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है। ऐसे ही अकबर द ग्रेट किंग रूल्ड वाइजली, तो अकबर बच्चों क्या है? उसका गुण है कि द ग्रेट किंग, इसके बारे में बताया गया, एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई। ऐसे दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज वेरी क्राउडेड। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्ण,
तो सुदामा के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई। तो इन सब के साथ जो है जब कभी भी केस इन या नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग होता है तो इसके साथ जो है वर्ब जो है हम कैसी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। कैसी वर्ब लगाते हैं बच्चों, सिंगुलर। इसी क्रम में आपने एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और कुछ मैं बताना भी चाहूँगा बच्चों कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल एंड मच इन्फॉर्म ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जब कभी भी लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल एंड मच जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लिटिल बच्चों जब आता है तो ये नेगेटिव सेंस देता है, आ लिटिल आता है तो ये पॉजिटिव सेंस देता है, और द लिटिल आता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म अर्थात दोनों सेंस दे सकता है। जैसे कि लिटिल इज नोन अबाउट दैट मैन, तो लिटिल जहाँ खाली लिटिल आता है बच्चों तो इसका मतलब कुछ नहीं, नहीं के बराबर। तो लिटिल इज नोन अबाउट दैट मैन, उस व्यक्ति के बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता है। मच हैज़ बीन सेड या डन, बहुत कुछ कहा गया। तो जहाँ पर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, मच ऑफ ए सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट रूप में आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब जैसे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग बच्चों हम कुछ बताना चाहेंगे। तो आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, नहीं के बराबर है। आई हैव लिटिल, आई हैव आ लिटिल मनी, इसका मतलब पॉजिटिव रूप में है कि मेरे पास थोड़ा बहुत धन है। आई हैव द लिटिल मनी, इसका मतलब है कि जो कुछ भी है सब पूरा का पूरा। तो इस तरीके से इन लिटिल का भाव आप इस तरीके से जान सकते हैं। ऐसी रूल नंबर 20 में बच्चों देखेंगे कि यूज ऑफ देयर इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में बच्चों जब देयर का प्रयोग होता है, दैन सेंटेंस वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन उसके बाद प्रयोग हुआ है उसके अनुसार ही उसमें वर्ब आती है, और इसमें इन्वर्जन होता है। इसमें इन्वर्जन होता है मतलब क्रिया पहले आती। इन्वर्जन का मतलब है कि जब क्रिया पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे देयर इज आ पेन, तो आ पेन के अनुसार ही बच्चों क्रिया इज आई है ऑन द टेबल। ऐसे ही देयर आर 5 पेन्स, तो क्रिया आर आई है बच्चों वो भी 5 पेन्स के अनुसार। और देयर इज नथिंग, इज जो क्रिया आई है वो नथिंग के अनुसार आई। तो इसका तात्पर्य है कि इन्वर्जन में क्या होता है बच्चों कि जब क्रिया सब्जेक्ट्स के पहले आ जाए वो इन्वर्जन कहलाता है। ऐसे ही देखिए रूल नंबर 21, इफ पेयर वर्ड्स आफ्टर देयर इन ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब इज इन सिंगुलर। जब कभी भी पेयर वर्ड्स देयर के बाद आते हैं, जब कभी भी पेयर वर्ड्स देयर के बाद आते हैं और वो भी जब आते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर। अब राइस एंड करी बच्चों ध्यान देंगे को मिला करके ही वर्ब हमारा वैसे आर आना चाहिए, लेकिन जब हमने बताया अभी बच्चों आपको कि जब देयर के बाद ये जो सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड्स आते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों उसके अनुसार ही हमारी वर्ब आती है। तो इसमें राइस एंड करी इसको सिंगुलर माना गया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग हुआ। इसमें ब्रेड एंड बटर, देयर इज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है तो इसके साथ ही वर्ब हमारी इज प्रयोग हुई है। ऐसे ही इसी क्रम में बच्चों हम लेके चलते हैं रूल नंबर 22, इफ द सब्जेक्ट, इफ सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल इन्फिनेटिव अभी हमने इन्फिनेटिव के बारे में बच्चों बताया। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगल जीरेंट, जीरेंट क्या होता है मेन वर्ब में आईएनजी, जेरेंट क्या होता है मेन वर्ब में आईएनजी। और सिंगल क्लॉज
इसका मतलब क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं किसी सेंटेंस में, जब भी कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टू स्विम, अब किसी भी क्रिया के पहले, जैसे हमने बच्चों बताया, किसी भी क्रिया के पहले जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें हमने बताया जब किसी भी क्रिया में आईएनजी लग जाती है तो वो जीरेंड बन जाता है। तो स्विमिंग, ये स्विम में आईएनजी लगे तो जीरेंड है। और जब ये सब्जेक्ट रूप में आता है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब क्लॉज क्या है? वेयर शी गोज, ये पूरा क्लॉज हुआ। वेयर शी गोज, वो कहाँ जाती है, तो ये क्लॉज के बाद भी हमारी जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। इज़ नॉट नोन टू मी, वो मुझको नहीं पता है, मेरे द्वारा नहीं जाना जाता है, मेरे द्वारा पता नहीं किया गया है। तो इस तरीके से तो जहाँ पर भी सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जीरेंट और सिंगल क्या है क्लॉज प्रयोग होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इसी हाँ, एक चीज़ और ध्यान देंगे बच्चों, अभी सिंगल का ही प्रयोग पड़ा है, इसमें चाहे डबल इन्फिनेटिव हो, डबल जीरेंट हो और डबल क्लॉज हो, उसमें क्या होता है, उसमें जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तब उसके साथ हम वर्ब प्लूरल लेते हैं। जैसे टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज, दौड़ना और तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज। अब देखिए ये जीरेंड है, इसमें आईएनजी लगा, तो जिसमें मेन वर्ब में जो आईएनजी लग जाता है बच्चों तो वो हमारा जीरेंड बन जाता। व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर नॉट क्लियर, हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्लियर नहीं, तो ये हमारे डबल क्लॉज हो गया। तो जब डबल हमारा इन्फिनेटिव, डबल जीरेंट और डबल हमारा क्लॉज होता है बच्चों तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। इसी क्रम में रूल नंबर 23, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एज वेल टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट यूज बिफोर एज वेल एज। तो ये बताना चाहेंगे बच्चों कि जब एज वेल एज का सेंटेंस में प्रयोग होता है, जब दो सब्जेक्ट जब बच्चों एज वेल एज से जुड़े होते हैं, तो जो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब इज यूज्ड बिफोर देम। जैसे द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स। अब देखिए एज वेल एज से पहले क्या आया बच्चों? पब्लिशर, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो पब्लिशर के अनुसार ही आएगी, इसलिए हैज़ कम। ऐसे ही द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर। अब देखिए एज वेल एज के पहले क्या आया बच्चों? द राइटर्स, तो इसके पहले हमें इसके साथ वर्ब क्या आएगी? तो इस तरीके से बच्चों ये हम जानेंगे कि इस एज वेल एज का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है जब ये दो सब्जेक्ट से जुड़ा हो और सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में आया हो। अब बच्चों ये ध्यान देंगे कि जो रूल मैंने आज आपको बताए हैं, इन रूल के आधार पर मैं आपको कुछ सेंटेंस अगली वीडियो में बताऊंगा, जो अभ्यास के तौर पर जितना आज तक मैंने पढ़ाया है आपको, उसी आधार पर कुछ मैं सेंटेंस आपको अगली वीडियो में दूंगा और उनको आपके द्वारा हल करवाऊंगा। और इस तरीके से आप ये बताए हुए सभी रूल्स को ध्यान से लर्न करेंगे, कॉग्निटिव मेमोरी करेंगे, और इस तरीके से आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनिवार्य रहेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ही हेल्प पहुंचाएंगे।